किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कौन कहते हैं जिंदगी में भगवान नहीं है, पहचान के देखो खुद को, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई मूल्यवान नहीं है। जो आपके मन को बदल दे ऐसा तो कोई इंसान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर सचिनकार बोले तो शंकर, आपके साथ लेकर एक नई कहानी। ये कहानी है एक पिता और उसके पुत्र की। पुत्र एक दिन पिता के पास आकर पूछता है कि पिता, जिंदगी में मेरे मूल्य क्या है, क्यों मुझे खुदा ने बनाया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो पिता इसकी जगह मुस्कुराते हुए बालक को एक पत्थर देते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम इसको जाओ बाजार में लेकर, और वहाँ तुम किसी से कुछ पूछना नहीं। जब लोग पूछें तुमसे इस पत्थर का मूल्य क्या है, तो तुम उनसे बिना कहे अपनी 2 उंगलियां उठा देना, और जो वो मूल्य कहें वो आकर के मुझसे बताना। अब पुत्र बिना कुछ सोचे विचारे सीधे बाजार गया और वहाँ बैठा रहा। कुछ देर बाद एक बूढ़ी महिला आई और उसने उस बच्चे से पूछा कि इस चमकीले पत्थर का क्या मूल्य है। बच्चे ने पापा के अनुसार 2 उंगलियां उठा दी। उसने कहा कि 200 रुपए, ठीक है, मैं इसके 200 रुपए दे देती हूँ। बालक भाग करके आया और अपने पिता को ये सारी घटना बताई। फिर पिता ने कहा ठीक है, तुम अगले दिन इस पत्थर को लेके एक जौहरी की दुकान पर जाना, और वहाँ जो कुछ तुम्हारे साथ घटे वो मुझसे आकर के कहना। पुत्र ऐसा ही किया। अगले दिन जौहरी की दुकान पर गया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति उससे कहता है कि इस चमकीले पत्थर का मूल्य क्या है। बच्चा वापस से पापा के कहने अनुसार 2 उंगलियां उठा देता है। वो कहता है अच्छा, 20,000 रुपए, ठीक है, मैं इस पत्थर के 20,000 रुपए दे सकता हूँ। अब वो वापस आकर के अपने पिता से वो घटना बताता है। पापा बोलता है ठीक है, काम करो, तुम अगले दिन इस पत्थर को लेकर के एक म्यूजियम में जाना। और वापस से जो पुत्र होता है वो अगले दिन एक म्यूजियम में जाता है, और वहाँ कुछ ही देर बाद एक बूढ़े इंसान की एंट्री होती है जो कहते हैं कि इस चमकीले पत्थर का मूल्य क्या है। मैंने जिंदगी भर ऐसे चमकीले पत्थर को तलाशा है, लेकिन मुझे वो आज तुम्हारे हाथ में मिला है, बताओ इसका मूल्य क्या है। बच्चा अपने पापा के कहने के अनुसार 2 उंगलियां उठा देता है। वो कहता है वाह, 2 लाख रुपए, मैं इसके 2 लाख रुपए तुम्हें दे सकता हूँ। वापस से पुत्र आता है और अपने पिता को ये सारी कहानियां बताता है। पिता कहते हैं कि बेटा, ये पत्थर तुम हो और ये 2 उंगलियां तुम्हारे चाल चलन और तुम्हारी जिंदगी है। याद रहे, तुमने तो बाजार में सुन लिया कि इसका मूल्य 200 रुपए है, और जौहरी के दुकान में जिसका मूल्य 20,000 है, और म्यूजियम में जिसका मूल्य 2 लाख रुपए है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा मूल्य इन सब से बढ़कर है, क्योंकि वस्तुओं का मोल भाव संभव है, लेकिन तुम्हारा मोल भाव संभव ही नहीं है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपने आप को किस स्थान में रखते हो। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन हमें बहुत बड़ी बातें सिखाती हैं। पहली बात कि हम खुद को कभी पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा मूल्य क्या है, इसलिए हम भी अपने आप को कभी बाजार में, तो कभी दुकान में, तो कभी म्यूजियम में तो बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं। साथियों, हमें याद रहे, इससे ऊपर जाना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की किताब हमें बताती है कि तुम सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, परंतु तुम अनंत जीवन के लिए बने हो। क्योंकि खुदा ने आपको इस जिंदगी में धनवान होने के लिए नहीं, परंतु मूल्यवान होने के लिए बनाया है, ताकि तुम इसी जीवन में नहीं, परंतु अनंत काल के जीवन में भी मूल्यवान रहो। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। तुम धनवान नहीं, परंतु मूल्यवान बनो। और इसी के साथ ये बात भी सुनो कि मैं मिलूंगा आपको अब दूसरी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और अपने अपनों के साथ मिलकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, क्योंकि जो आप में है वो किसी और में नहीं। इसलिए औरों को छोड़ खुद को चुनो और अपनी सुनो, और अपने सुंदर से इस लाइफ को जियो दिल से।